हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल विकोडा क्लासेस पे। आज हम बात कर रहे हैं 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम चैप्टर पे पहले 2 लेक्चर्स मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे दोनों लेक्चर्स ना देखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th नंबर सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप दोनों लेक्चर्स को 1 बाय 1 देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑर्डर में इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको इनका पूरा फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट लेक्चर जो मैंने इसका इंट्रोड्यूसिंग लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, रैशनल्स एंड इर्रेशनल्स के बारे में। ओके, लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इर्रेशनल नंबर को, हाउ टू शो एन इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो चलिए आज बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। रैशनल्स और इर्रेशनल्स के बीच क्या बताया था। रैशनल्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 तरह का होता है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो इर्रेशनल्स है उनका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो चलिए आज बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर में 2 तरह के नंबर हैं, एक तो है टर्मिनेटिंग और दूसरे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस आज देख लेते हैं कि क्या तो टर्मिनेटिंग होता है और क्या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपको याद हो, सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था रैशनल नंबर की डेफिनेशन। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be expressed as in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p q are co-prime integers। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पर q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर है, और p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स? को प्राइम मीन्स p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए इसके डेसिमल एक्सपेंशन पे आज बात करते हैं। तो मैं कुछ फ्रैक्शंस ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्रैक्शन हम लेते हैं 3/5। तो p बाई क्यू, अगर आपको पता हो p बाई क्यू में q जो है वो डिवीज़र होता है और p जो है वो डिविडेंड होता है। ओके, हिंदी में p भाज्य संख्या और q भाजक, जिससे विभाजित, जिससे डिवाइड किया जाता है। तो ओके, हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, बेसिक छोटी क्लासेस में हम कर चुके हैं, 4th में 5th में, तो एक बार जस्ट रिवीजन क्लास ही है ये उसकी, लेकिन टॉपिक आपका जो है वो 9th क्लास का ही है। ओके, तो 5 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या बोलते हैं कि भाई नंबर छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, और जब डिवाइड नहीं होता तो हम क्या लगा देते हैं? 0। 0 के बाद हम यहाँ पर लगाते हैं डेसिमल। डेसिमल क्या, आपको पता हो कि कोई भी नंबर है उसके बाद अगर डेसिमल लगा दिया जाए तो डेसिमल के बाद हम कितने भी प्लेसेस 0 के ले सकते हैं एज पर नीड। अगर हमें 1 स्टेप चाहिए तो हम 1 0 यूज़ करेंगे, 2 स्टेप तक डिवाइड करना है, जितने डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए। ओके, आंसर जितने डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए उतने ही डेसिमल प्लेसेस के लिए ज़ीरोज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल मैं सिर्फ 1 0 यूज़ करूँगा, और जब 0 यूज़ करना होता है तो ये डेसिमल जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है।
अब ये डेसिमल दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, सो इट इज 30 नाउ। ओके, 5 6 30, कंप्लीटली डिविजिबल, तो ये हो गया 0.6। ये एक डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब पूरा पूरा डिवाइड, जिसमें रिमाइंडर 0 है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन है ये? टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 7/8। ओके, 7 को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। जो Q होता है वो डिवीजर है, 8 से डिवाइड करेंगे, जो नीचे होता है नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है। फिर से वही 8 का टेबल 7 तक, ऑब्वियस सी बात है, नंबर छोटा है तो 0 यूज़ करेंगे। डेसिमल लिया और शिफ्ट कर दिया, एक 0 यूज़ कर ली, नाउ इट बिकम 70, क्योंकि डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो चुका है। 8 का टेबल 70 तक पढ़ेंगे, 8 8 64, 8 8 64। ओके, 70 - 64 6। फिर से हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, इस 0 को नीचे शिफ्ट करेंगे, 60, 8 7 56, 4 बचता है। एक और 0 लेके उसको हम शिफ्ट करेंगे। ये कब तक करना है? जब तक कि या तो ये कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए, या फिर ये रिपीट होना शुरू ना हो जाए। क्वोशंट में डिजिट कोई रिपीट ना हो। ओके, 8 5 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है A75, 0.875 काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं आप 3 डिजिट से ना, तो इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ये होता है कि जब आप फ्रैक्शन P/Q में P को Q से डिवाइड करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी कोई रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में आपको दिया गया है, उसमें जब हम P को Q से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जाता है, चाहे वो 1 डेसिमल प्लेस के बाद आया हो, चाहे वो आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस आया हो, चाहे वो 5 10, कितने भी डेसिमल प्लेसेस के बाद जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इस केस को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, डिवीजन आगे नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन या एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। क्लियर ये चीज? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक और मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं यहां पर। सपोज एक फ्रैक्शन है 2/3, सिंपल लूंगा बिल्कुल। 2 को हमें 3 से डिवाइड करना है। अभी तक आपने देखा मैंने जितने भी फ्रैक्शंस लिए हैं, ये मैंने प्रॉपर फ्रैक्शंस लिए हैं। ये कैसी फॉर्म है? प्रॉपर फ्रैक्शंस की। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस होता है? यस, अगर P/Q एक फ्रैक्शन है, P लेस देन Q है, तब तो होता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर Q लेस देन P है तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फाइन। P/Q का एक्सपेंशन जो भी होता है, सॉरी, प्रॉपर फ्रैक्शन का जब भी एक्सपेंशन होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर वही 0 आएगा, क्योंकि 3 से 2 डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद डेसिमल यूज़ करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट कर दिया 20, 3 6 18, 2, एक 0 और यूज़ की और बढ़ा दिया, फिर से 20, 3 6 18, फिर से 2। अगर मैं एक और ट्राई करके देखूं, ये फिर से 20 यहाँ हो गया था, ये फिर से 20, फिर 20, फिर 3 6 18, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, हर बार रिमाइंडर 2 ही आएगा, और 2 से हमने स्टार्ट किया था। तो ऐसा जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कभी रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। और ख़ास बात कि इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है?
यस, क्योंकि जो इसका रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। बट इसमें एक खास बात है, जब भी किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कंफर्म्ड है कि वो रिपीटिंग जरूर होगा, बट रिपीटिंग, जिसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। ओके, इसको रिकरिंग भी कह सकते हैं। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं इसका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 2/7। ओके, 2 को 7 से डिवाइड करते हैं। ओके, नंबर छोटा है, फिर से 0 पे स्टार्ट करेंगे, डेसिमल से, डेसिमल शिफ्ट कर दिया, उसके बाद यूज अ 0, 7 2 ज़ा 14, 20 - 14 6, फिर से एक 0 यूज करेंगे, 60, 7 8 ज़ा 56, 4 बचता है, फिर से एक 0, 8 5 सॉरी 7 पे है ना, 7 5 ज़ा 35, 5। अब ये 0 नहीं आ रहा, बट अभी तक 2 फिर 8 फिर 5, अभी तक कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हुआ, तो हम वेट करेंगे इसका रिपीट होने का या इसका कंप्लीटली डिवाइड होने का। ओके, तो यूज अ 0, 0 तो हम जितनी मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं। ओके, कोई इस पर लिमिट नहीं है। 7 7 ज़ा 49, 1 बचता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद नीचे विजिबल नहीं होगा। ओके, 1, फिर से एक 0 हम उतारेंगे, 10 हो गया, 7 1 ज़ा 7 3, फिर से एक 0 उतारेंगे, 7 4 ज़ा 28, 2 आ गया, 7, एक और 0 यूज़ करेंगे, 7 2 ज़ा 14। अगर आप ध्यान दें, हमने सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया था, 2 पे हमने 20 बनाया 0 लगाकर, फिर वो 14 आया 14, फिर ऐसे यहाँ पे 6 बचेगा, 6 के बाद फिर से यही स्टेप रिवाइज होगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। इसका मतलब ये एक सर्कुलर रिवीजन, मतलब एक रिपीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसको बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो अगर मैं इसमें अंडरलाइन करूं, इसमें मैं देखूं तो ये कुछ 2 8 5 7 1 4 के बाद 2, फिर से 8, फिर यहां पर एक और करके देख लीजिए, 7 8 ज़ा 56, 4 40 हो गया, 7 5 ज़ा 35। तो आप देख सकते हैं कि 2 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद फिर 7 आएगा, फिर 1, फिर 4। इसका मतलब ये 0.28 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 कुछ इस तरीके से चलेगा। अगर इसमें मैं देखूं, ये जो एक ब्लॉक है ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग ब्लॉक जो है इसका, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ नंबर्स जो है, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो है वो है 2 8 5 7 1 4। तो जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसकी पहचान किससे होगी, हम इस पे एक बार यूज करेंगे। ओके, तो ये जो p/q आपका फ्रैक्शन था अब आएगा 0.285714 की फॉर्म में। इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2/3, वो क्या आया था 0.6666। इसमें एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.6 बार, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर का ब्लॉक बनता है जो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे से 6 डिजिट्स का ब्लॉक बनता है। तो दो बातें जो खास ध्यान देने की है कि जब भी आप किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो आपको 2 पॉइंट्स का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग में होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा फर्स्ट केस, या फिर दूसरा केस जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। और इसमें जो रिपीट होंगे वो ब्लॉक्स होंगे,
1 2 3 4 कितने भी। ओके, ब्लॉक्स ऑफ सम डिजिट्स कि एक डिजिट रिपीट हो सकता है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे, 3। तो वो जो ब्लॉक है उसको हम बार से शो करेंगे 0.14। इसका मतलब है कि ये किसी ऐसे फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन है कि जिसको डिवाइड किया जाए तो 0.14141414 इस तरीके से ये रिपीट होता है। ओके, तो चलिए आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखूँगा। 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बुक NCERT में एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे आई थिंक, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट तो कंफर्म है, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस और हैं जिनमें डिवीज़न के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप उन सबको ट्राई कीजिए और कंफर्म अपना ये डाउट इसका दूर कर लीजिए कि हाँ, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि जब आप किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वो डेसिमल एक्सप्रेशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। ओके, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और आपके जो डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो प्रॉब्लम लिख सकते हैं ताकि उसका सोल्यूशन मैं आपको दे सकूं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल so that you can have the notification of the upcoming videos. Thank you and have a nice day.